अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खास तौर पे फर्स्ट ईयर वालों, प्री इंजीनियरिंग जनरल साइंस वालों, प्री इंजीनियरिंग वालों का जिनका आ चुका है 18 मई को मैथ्स का पेपर। और स्टूडेंट्स हैं खासा परेशान क्योंकि उनको नए मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस निकालना, इम्पोर्टेंस एक्सट्रैक्ट करना और ये जानना कि कौन से सर कंपलसरी क्वेश्चंस में आएंगे, क्योंकि कोई चॉइस लॉजिकली नहीं बन रही है, बस वो ए बी पार्ट करके कुछ क्वेश्चंस में जो चॉइस है वो दे दी है। अगर हमने जो किए हैं क्वेश्चंस वो दो क्वेश्चंस एक साथ जो है सिमिलर क्वेश्चंस ए बी पार्ट में आ गए तो हमारे क्वेश्चंस की तादाद करने की कम हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके के जो कि मेरे सामने आए, तो इसी बिहाफ पे मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंस की स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर, वो बनाने का सोचा, उस पर एक वीडियो बनाने का सोचा ताकि आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छे से अच्छा आइडिया अपने पेपर के लिए मिल सके। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके खत्म कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ बोर्ड पैटर्न में सेक्शन ए में होंगे आपके एमसीक्यूज होंगे आपके 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज के लिए आपको कहाँ से करना है? एमसीक्यूज के लिए आप मॉडल पेपर से करोगे, एमसीक्यूज कॉलेज प्रीलिम से करोगे। एमसीक्यूज कॉलेज प्रीलिम कौन कौन से? आदम जी, डीजे, दिल्ली, पीसीएस, फॉरमैन, ये जो है इन 5 कॉलेज के प्रीलिम से आपको करना है, प्लस मॉडल पेपर से करना है, प्लस 5 साल के लास्ट 5 ईयर्स के पास पेपर से करना है। आप इनसे सबसे आपने अगर एमसीक्यूज के अपनी प्रैक्टिस कर ली तो आपका सेक्शन ए मैथ्स का इजीली निकल जाएगा। फिर आती है बात सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अगर बोर्ड पैटर्न को डिस्कस करें न्यू मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। वो टोटल मार्क्स के कितने होंगे? 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसके हिसाब से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और उसमें से 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस होंगे ए बी पार्ट करके, यानी 6 क्वेश्चंस के ए पार्ट भी होगा, बी पार्ट भी होगा, उनमें से आपको एक पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट स्टक हो रहे हैं यहाँ आके कि अगर उन्होंने अपनी तैयार किए हुए क्वेश्चंस, अपने प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस को, या ज्यादा अपने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस को एनी वन में आ गए वो दोनों क्वेश्चंस, तो उनके लिए तो वो दो क्वेश्चंस जो वो अच्छे कर सकते थे वो एक करेंगे फिर। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैंने कुछ एनालाइज किया है, कुछ रिसर्च किया है, जिसके बेसिस पे मैं आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बंदे रहना और वीडियो को सुनना, इसको सुनना, इस मैसेज को सुनना, आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा अपने लिए। फिर आ जाओ सेक्शन सी में। सेक्शन सी में भी कुछ इसी तरीके का कंपलसरी टाइप स्ट्रक्चर जो है इंट्रोड्यूस कराया है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका वो भी 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, और इसमें सारे क्वेश्चंस आपको, इसमें भी सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल और कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी इसके हिसाब से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस में ए या बी पार्ट करके होंगे। ए या बी पार्ट में से आपको कोई एक पार्ट सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम जो कि सेक्शन बी में प्रॉब्लम है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको खत्म कैसे होगी, ये परेशानी आपकी खत्म कैसे होगी, ये डिफिकल्टी आपकी खत्म कैसे होगी। देखो, इसके लिए ना जो मॉडल पेपर है ना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है कि उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही मॉडल पेपर के, मगर जो पैटर्न है ना मॉडल पेपर का, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस क्वेश्चन नंबर पे, जो चैप्टर के, जिस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आए हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। अगर आपने ये निकाल के रखा हुआ है तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर नहीं निकाल के रखा हुआ तो इस वीडियो को देखना, इस वीडियो से समझना, आपको वो ट्रैक मिल जाएगा। तो ये है मार्क्स का कंपैरिजन चैप्टर्स का सेक्शन बी के लिए। तो सुनो आप, चैप्टर नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू योर मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर के जिस तरीके के क्वेश्चन आए 95% वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो कंपलसरी होगा वो कंपलसरी में आएगा। अगर सपोज अब सोचो, आपके 10 क्वेश्चन है सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने वाले, 6 के ए बी पार्ट हैं, 4 के ए
चार का कोई पार्ट नहीं है, तो चार क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हो गए जो कि आपको करने ही करने हैं। तो अब सुन लो, वो चार क्वेश्चंस आपके बुक के आसान चैप्टर्स में से आएंगे। वो आसान चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 सब जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 सब जानते हैं, आसान कंपैरेटिवली इजियर है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6, इनमें से ही आपके 5 क्वेश्चंस बन के आएंगे, जिसमें से 4 का कोई पार्ट नहीं होगा, और चैप्टर 1 वाला जो क्वेश्चन होगा, जो एक क्वेश्चन होगा, उसके 2 पार्ट्स होंगे। ये लिखा हुआ है ना, चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन होगा जो कि 2 पार्ट्स में होगा, तो इस हिसाब से इसका कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चंस होंगे, वो विदाउट ए बी पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट में नहीं होंगे। इस तरीके से चैप्टर 2 के आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने सही क्वेश्चन कर लिए। इसी तरीके से चैप्टर 3 में एक क्वेश्चन होगा, वो भी विदाउट क्या होगा, ए और बी पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप 4 मार्क्स गेट कर सकते हो। जो वेक्टर वाला पोर्शन है, वेक्टर वाला चैप्टर है, इजियर चैप्टर है, आप कर सकते हो। चैप्टर 1 2 3 कंपैरेटिवली अदर चैप्टर्स के इजियर हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें प्रोबेबिलिटी का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो आपका उसमें से एक क्वेश्चन होगा विथ नो ए बी पार्ट। ये इजियर चैप्टर है कंपैरेटिवली, आपको 95% इसके चांसेस है, चाहे कोई भी कॉलेज प्रीलिम देखो, चाहे मॉडल पेपर देखो अपना, आपके 95% बोर्ड के एग्जाम्स में चांसेस यही है कि इन 4 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि भाई इसमें से 2 आ रहे हैं, और वो जो 2 आ रहे हैं ना, वो विदाउट ए बी पार्ट आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर से निकल रहे हैं। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको किन चैप्टर्स के लिए सेक्शन बी के लिए किन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। फिर आ जाओ, वो ए बी पार्ट वाले कौन से होंगे और किस तरीके के होंगे। अच्छा, ये जो ए बी पार्ट वाले आप डिस्कस करूंगा ना, अभी ये भी डिस्कस करता हूं मैं कि चैप्टर सेक्शन बी के लिए स्ट्रेटेजिक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। किस वजह से निकालें, किस बेसिस पे निकालें, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अब आ जाओ ए बी पार्ट वाले। ए बी पार्ट वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, ये शफल कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अगर लिखा है कि एक क्वेश्चन आएगा, भाई 5 क्वेश्चन तो वो हो गए ना, 5 क्वेश्चन तो वो हो गए। अब 5 क्वेश्चन बचे आपके ए बी पार्ट वाले, क्योंकि चैप्टर 1 ए बी पार्ट वाले में आएगा, वो कवर्ड हो चुका है। तो अब ये 5 क्वेश्चन बचे आपके ए बी पार्ट वाले, 1 1 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 क्वेश्चंस बचे जो कि सेक्शन बी में ए बी पार्ट वाले हैं। अब इनके ए बी पार्ट जो है ना, शफल कर सकते हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैंने पहले क्वेश्चन में इसके इसके पहले क्वेश्चन में लिखा कि पहला पार्ट इसका चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा, और इसका बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर 5 के क्वेश्चन से होगा, तो ये शफल कर सकता है कि 5 के साथ यहाँ पे 8 आ जाए, तो ये शफलिंग हो सकती है। मगर मैं बताऊंगा कि इस शफलिंग से भी आपको कैसे बचना है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास यही वाला सिनेरियो सामने आ रहा हो, तो यही वाले सिनेरियो को समझते हैं, इसी सिनेरियो पे रहो, क्योंकि यही सिनेरियो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है कहाँ से, मॉडल पेपर से, कॉलेज प्रीलिम से, सब जगह से। अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कंपेयर कर लेना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन होगा जो ए बी पार्ट का होगा, जिसमें चैप्टर 4 का ए पार्ट होगा और चैप्टर 5 का बी पार्ट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें चैप्टर 4 की दूसरी एक्सरसाइज का, चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज 9 एक्सरसाइजेस का चैप्टर है, तो चैप्टर 4 की दूसरी एक्सरसाइज का ए पार्ट होगा और चैप्टर 8 की दूसरी एक्सरसाइज का बी पार्ट होगा। अब ये नहीं करना सर इसमें तो आपने ए बोला था, ये बी में आ गया, ये बी में भी आ सकता है, मैंने बोला किसी भी तरीके से सफल हो सकता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन होगा जिसमें चैप्टर 7 का ए पार्ट होगा और चैप्टर 10 का बी पार्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन होगा जिसमें चैप्टर 10 का ए पार्ट होगा और चैप्टर 12 का बी पार्ट होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आएगा आखिरी आपका, जिसमें चैप्टर 11 का ए पार्ट होगा और चैप्टर 12 का बी पार्ट होगा। सर ये तो आप बता रहे हैं, मगर ये तो बताएं इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। बेटा वो अगर पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज, ये तो चैप्टर्स हैं, इनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और उन एक्सरसाइजेस के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो भी तो बताएं सर हमें। तो उसके लिए आपको कंसर्न करना पड़ेगा मुझसे मेरे टारगेट पेपर के लिए। वो टारगेट पेपर किसका होगा? मैथ्स का होगा।
और वो टारगेट पेपर मैं अपने वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अब किसी को टारगेट पेपर चाहिए मैथ्स का, अब जैसे प्री इंजीनियरिंग वालों का ये वर्कशॉप थी मेरी फिजिक्स, ये वर्कशॉप थी प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए फिजिक्स की, अब फिजिक्स का पेपर हो चुका है। तो प्री इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो इस टारगेट पेपर को कैसे बाय कर सकते हैं, वो टारगेट पेपर को कैसे गेट कर सकते हैं, तो उसके लिए वो मुझसे लाजमी इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। और बाकी रही बात जनरल साइंस वालों की, तो जनरल साइंस इस वालों को इस टारगेट पेपर को गेट करने के लिए उनको मेरी फिजिक्स की वर्कशॉप में, जो कि अभी फिजिक्स का पेपर होना है, तो फिजिक्स की वर्कशॉप में एनरोल्ड होना पड़ेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। और आपको सिर्फ ये टारगेट पेपर नहीं मैथ्स का, और दूसरे सारे टारगेट पेपर भी मिल जाएंगे। जो आपके पेपर्स बचे हैं, जो आपके पेपर्स हो चुके हैं, वो भी रखे हुए हैं एक ही गूगल ड्राइव लिंक में, और बाकी सारे टारगेट पेपर जो आपके नहीं हुए, जो पेपर अभी तक नहीं हुआ, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस अगर चाहिए बड़े, देख 8 घंटे में ये पेपर बनाया है मैंने, 8 घंटे लगाकर ये पेपर बनाया, तो सोचो कितना एनालाइज करके, कहाँ कहाँ से एनालाइज करके ये पेपर बनाया होगा। तो इसी तरीके से मैंने मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो अरेंज कर दिया है इस टारगेट पेपर में। तो जो भी प्री इंजीनियरिंग वाले हैं मैंने तरीका बता दिया है, जो भी जनरल साइंस वाले हैं मैंने तरीका बता दिया है, वो उनको ये टारगेट पेपर चाहिए। तो ये टारगेट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एक तो पैटर्न जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक आपका उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस जानने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जनरल साइंस वालों को भी तरीका बता दिया है, प्री इंजीनियरिंग वालों को भी तरीका बता दिया है कि किस तरीके से वो मुझसे ये पेपर को गेट कर सकते हैं। जनरल साइंस वालों को तो सीधा सीधा फिजिक्स की वर्कशॉप में एनरोलमेंट करानी पड़ेगी, अपनी फिजिक्स की वर्कशॉप में जो है रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, तो ये उनको टारगेट पेपर भी हाथ के हाथ अभी के अभी जिस वक्त वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे मिल जाएगा। और रही बात प्री इंजीनियरिंग वालों की, तो वो उनकी फिजिक्स की वर्कशॉप तो हो चुकी है, क्योंकि तो उनकी फिजिक्स की वर्कशॉप अभी किसी काम की नहीं है। तो वो किस तरीके से ये टारगेट पेपर को गेट करेंगे, उसके लिए मुझे अपने ग्रुप लिखकर, अपना नाम लिखकर इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है भाई। अब बात आ जाती है सेक्शन बी पे। सर ये आपने बता दी, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमसे डिस्कस करें। तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो अगर चैप्टर की, तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक चैप्टर्स को, कौन से स्ट्रेटेजिक चैप्टर्स को फोकस कर सकते हो फॉर सेक्शन बी। तो वो समझो आप चैप्टर 1 को, भाई आसान है, चैप्टर 2 को, चैप्टर 3 को, चैप्टर 6 को, आपने इन 4 चैप्टर को फोकस रखा तो आपके 5 क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर आपको फोकस रखना है चैप्टर 4 को, अच्छा जिसका चैप्टर 5 है ना, तो वो 4 की जगह 5 करे, मगर 4 5 से ज्यादा आसान है। मिसलेनियस सीरीज से सिक्वेंशन सीरीज ज्यादा आसान है, ठीक है। सिक्वेंशन सीरीज लेंथी है, मगर सिक्वेंशन सीरीज ज्यादा आसान है, ठीक है। फिर चैप्टर 10 पे फोकस करना। आप चैप्टर 10 पे फोकस करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे चैप्टर 10 का देखो एक ए पार्ट निकल रहा है यहाँ से, और चैप्टर 10 का यहाँ से आपका बी पार्ट निकल रहा है। तो चैप्टर 10 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टारगेट पेपर से पता लग जाएंगे कि कौन से एक्सरसाइज के कौन से टारगेट पेपर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत कम क्वेश्चन डाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले टारगेट पेपर में, कम क्वेश्चन डाले में, क्योंकि मैंने छान छान के रिसर्च कर करके डाले। मैंने ऐसे नहीं बना दिया टारगेट पेपर कि दिल चाह रहा था मैंने बना दिया, मैंने बहुत सोच समझ के बनाया ये टारगेट पेपर। तो आपने अगर चैप्टर 10 किया तो आपके ये चैप्टर 10 से 2 क्वेश्चंस निमट सकते हैं, ठीक है। तो 5 इसके हो गए, 5 आपके इसके हो गए, 2 क्वेश्चंस आपके चैप्टर 10 के हो गए। अगर आपने चैप्टर 4 कर लिया तो चैप्टर 4 से भी आप यहाँ पे देखो, चैप्टर 4 में भी यहाँ पे ए पार्ट आ रहा है, चैप्टर 4 में भी यहाँ पे ए पार्ट आ रहा है, तो चैप्टर 4 से भी 2 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। 5 2 2 9 क्वेश्चंस तो यही होगा इन चैप्टर्स के, चैप्टर 10 के, चैप्टर 4 के, और इन चैप्टर्स के ही 9 क्वेश्चंस हो गए। तो अगर इन चैप्टर्स पे भी फोकस कर लो तो आपके 9 क्वेश्चंस तो ऐसे ही निकल रहा है, ठीक है। फिर अगर एक क्वेश्चन के लिए फोकस करना है तो वो मैं कहूंगा चैप्टर 12 पे करना,
वरना चैप्टर 11 पे भी कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर 12 के भी दो क्वेश्चंस पार्ट्स वाइज करके लाजमी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे आपके बोर्ड के पेपर में। तो चैप्टर 12 में कहूंगा, चैप्टर 12 जिसका अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि 10 11 12 आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है। तो चैप्टर 12 पे अगर फोकस कर सकते हो सेक्शन बी के लिए तो चैप्टर 12 पे कर लेना, वरना चैप्टर 11 पे कर लेना। चैप्टर 11 पे करोगे तो एक रिस्क है कि वो चैप्टर 11 से एक पार्ट आएगा, वो आपको आता हो या ना आता हो, तो आपके लिए वो रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैंने सेक्शन सी को अलग करके निकाला है। सेक्शन सी के जो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर वाइज जो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख के डाल दिए हैं अपने टारगेट पेपर में, और जो ऑलरेडी मेरे वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ताकि ये वक्त भी उनके लिए यूजफुल रहे, वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकें इसको और अपने लिए आसानी कर सकें। देखो, आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की है, आप लोग, मैं तो, मुझे ये मेहनत मैंने अपने वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए की है। तो वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के अलावा अगर दूसरे भी अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकता है तो लाजमी फायदा लेना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी से ये टारगेट पेपर बनाया। चलो, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।